डे मॉर्निंग है तो पहले आपको थोड़े से वीकली बड़े डेटा देता हूं, उसके बाद हम डेली वाले डेटा पे आएंगे। वीकली डेटा में क्या है, निफ्टी करीबन करीबन 0.25% की तेजी के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा मजबूत मार्केट में दूसरा मार्केट था। आमतौर पर हम टॉप बॉटम में होते हैं, आई मीन बॉटम 2-3 मार्केट में होते हैं, लेकिन फॉर ए चेंज इस बार टॉप 3 मार्केट में दूसरे नंबर पर हम आए, तो हमारे से सिर्फ कोरिया का बाजार हमसे बेहतर रहा है। 2 हफ्तों की कमजोरी के बाद निफ्टी पिछले हफ्ते मजबूती के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी रही, 1% से ज्यादा की तेजी रही है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ने पिछले हफ्ते अच्छा प्रदर्शन किया है। 1.5% मिड कैप इंडेक्स तो 1% स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ है। और पिछले हफ्ते IT 3.5%, फार्मा 3% और ऑटो इंडेक्स 0.2% की तेजी के साथ सबसे ज्यादा मजबूत रहे। तो इन 3 सेक्टर ने निफ्टी को बढ़ाने में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया है। एक ही सेक्टर पिछले हफ्ते लाल निशान में बंद हुआ है, वो भी 1/3%, और वो था रियल्टी इंडेक्स। बाकी सारे इंडेक्स मजबूत रहे। अब आइए डेली वाले आपको डेटा दे देता हूं। पहले निफ्टी ले लीजिए। निफ्टी लगातार 5 दिन से बढ़ रहा था, बैंक निफ्टी लगातार 6 दिन से बढ़ रहा है और ये अच्छी तेजी दिखी है। मतलब कहने का मतलब ये है पिछले हफ्ते दोनों ही इंडेक्स 5 के 5 दिन बढ़कर आए हैं। निफ्टी 4 दिनों से हायर हाई बना रहा था, शुक्रवार को ब्रेक जरूर लगा है और लोअर लो भी बनाया है, तो हल्की सी कमजोरी का संकेत तो आया है, लेकिन उसके बावजूद तेजी में बंद होता हुआ दिखा है। निफ्टी पिछले 3 दिनों से 25,875 और 25,910 की 35 अंकों की तेजी से। अब आप सोचिए, यहाँ पिछले 3 दिन से निफ्टी की क्लोजिंग रेंज सिर्फ 35 पॉइंट की है, यानी कि ये 25,900 के आसपास घूम रहा है बंद होने के हिसाब से। सो मुझे लगता है कि आज का दिन एक निर्णायक दिन हो सकता है निफ्टी के लिए, एक बड़े मूव का क्लोजिंग के लिहाज से। सो अगर 26,000 के आसपास इसके ऊपर बंद हो जाए तो फिर एक बढ़िया तेजी का माहौल बन सकता है, या थोड़ा 25,800 के नीचे जाके क्लोज करने की कोशिश करे तो फिर हो सकता है थोड़ी वहां से कमजोरी बने। अब आइए बैंक निफ्टी। शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने 58,517 ये रिकॉर्ड बनाया है, ऐतिहासिक स्तर है, अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है, लेकिन वो क्लोजिंग के लिहाज से। तो नया क्लोजिंग हाई बैंक निफ्टी में बना है शुक्रवार को, एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन। 17 अक्टूबर को बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी करीबन 19 दिनों से 57,500 58,500 की रेंज में बंद हो रहा है। एक बार थोड़ा सा 57,500 की रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा था और शुक्रवार को पहली बार 58,500 के ऊपर की रेंज को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की है। तो आज हमें क्या चाहिए, ब्रेकआउट कंफर्म करने के लिए कि इस रेंज से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकल रहा है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग और दे दीजिए, बस ज्यादा नहीं, 1, 2, 5, 10, 15 जितनी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर आज आप दे देंगी तो मजा आ जाएगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बड़े डेटा है जी। ऑलराइट, तो सर अब ये भी बताइए कि मिड कैप इंडेक्स ने, स्मॉल कैप इंडेक्स ने और पर्टिकुलरली ये जितने सेक्टोरल इंडिसेस हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? अरे पूछे मत, ये तो मतलब मिड कैप इंडेक्स तो चुपचाप बिना किसी को बोले हुए एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को लाइफ हाई बनाया है इसने इंट्राडे में। स्मॉल कैप लगातार तीसरे दिन से 100 दिनों के डीएमए के आसपास इससे थोड़ा सा ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों इंडेक्स मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं अब दिग्गजों के बाद। सरकारी बैंकों के इंडेक्स में लाइफ टाइम हाई के आसपास काम होता दिख रहा है, 9 दिनों से उसी के आसपास कारोबार कर रहा है, क्योंकि 2 महीनों में 19% दौड़ा भी है। फार्मा इंडेक्स ने शुक्रवार को फिर से 3 महीनों की ऊंचाई बनाई है, 22,700 के ऊपर बंद हुआ। नेहा आपको तो याद ही है, पिछले हफ्ते हमने फार्मा इंडेक्स पे बहुत बेहतरीन रिसर्च रखी थी। 22,700 का लेवल फार्मा इंडेक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों महीने में 22,700 के आसपास अटका है, लेकिन फार्मा इंडेक्स अब आपको ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। शुक्रवार को पहला संकेत दिया है फार्मा इंडेक्स ने 22,700 के ऊपर निर्णायक तौर पर बंद होकर। अगर एक आध दिन इस लेवल के ऊपर टिक जाता है तो फार्मा इंडेक्स अब तेजी की लीडरशिप ये भी लेने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, ठीक वैसे जैसे पहले एक बार आपको आईटी से मिली थी, राइट। अब वो काम फार्मा करने को तैयार है। आज एक आध अच्छी मजबूत क्लोजिंग मिल जाए तो कंफर्मेशन आ जाए। और फार्मा इंडेक्स अगर तेजी लेगा तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक आपको बता दूं तो इसकी लीडरशिप सन फार्मा से ही आएगी। क्यों आएगी वो समझिए। सन फार्मा शुक्रवार को लगातार 6ठे दिन तेजी में रहा है, चुपचाप बढ़ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, 5 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। तो ये फार्मा का लीडर हो गया। बाजार का लीडर रिलायंस है, लगातार दूसरे दिन इनकी जो 13 दिन की रेंज थी 1470 1510 इसके ऊपर बंद हुआ है। परसों भी गुरुवार को भी हुआ था, शुक्रवार को भी हुआ, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म करा है। लेकिन ब्रेकआउट के लिए कंफर्म के लिए क्या है, 1522 1524 की जो लेवल है वहां पर जाकर अटकता है। तो एक 1525 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आज रिलायंस में मिल जाए, कौन सी हम ज्यादा मांग रहे हैं, 1518 तो ही है, 7-8 रुपये अगर ऊपर बंद हो जाए रिलायंस
तो नेहा जी मजा आ जाए, ये बढ़िया काम हो जाएगा। तो ये अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिलायंस सपोर्ट देगा निफ्टी को लाइफ हाई की तरफ जाने के लिए, ये रिलायंस से कंफर्म होगा। अब आइए HDFC बैंक, दूसरा दिग्गज, लगातार 10 दिनों से अपने 100 दिनों की मूविंग एवरेज 983 पर सपोर्ट ले रहा है, इसके ऊपर ही बंद हो रहा है, इसके आसपास ही बंद हो रहा है। कंसोलिडेशन 28 दिनों से चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, देखते किधर होता है। लेकिन ICICI बैंक इस बीच जो लीडर है, निफ्टी का भी बाजार का भी 5 दिनों की तेजी के बाद हल्की सी नरमी रही शुक्रवार को, विच इज नॉट वेरी मच, ठीक है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, लगातार छठे दिन हायर लो बनाया है, इसका मतलब साफ है कि ICICI बैंक में निचले स्तरों पर खरीदारी भरपूर है, बरकरार है। ऑलराइट, सो बॉटम लाइन यही है कि फार्मा इंडेक्स पर तो हमारी नजर रहने वाली है। क्या शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, सन फार्मा पे फोकस करेंगे। बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक, ये भी हमारे रडार पर रहेगा। सर, ये बात तो हो गई इंडिसेस की, स्टॉक्स की। अब जरा बताएं FIs ने क्या कारनामा किया है सर, क्या बिग डेटा है? डेटा बहुत बढ़िया है। FIs के बड़े इंटरेस्टिंग है, बढ़िया तो नहीं कहूँगा, इंटरेस्टिंग जरूर कहूँगा। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 11% के नजदीक पहुंच रही है। लगातार 13वें दिन इस पूरी सीरीज में उन्होंने अपनी पोजीशन घटाई, एक दिन ऐसा नहीं गया जब इन्होंने पोजीशन ना घटाई हो। शुक्रवार को कैश में लगातार 5वें दिन बिकवाली की, यानी कि पूरा हफ्ता दिल खोल के बेचा है FIs ने, और 2 हफ्तों में सिर्फ एक दिन कैश में खरीदारी की है। बाकी मतलब 10 में से 9 दिन FIs की कैश में बिकवाली हुई है, और 5000 करोड़ के आसपास की जो ये बिकवाली है इस महीने की, नवंबर महीने की नहाई, ये सबसे बड़ी बिकवाली है FIs की तरफ से। लेकिन याद रहे 2 ब्लॉक डील, कौन सी? एक गोदरेज और दूसरी सेजिलिटी। गोदरेज की ब्लॉक डील थी आपकी करीबन 1190 करोड़ की, सेजिलिटी की 3700 करोड़ के आसपास की। इन दोनों की ब्लॉक डील में मिलाकर 4900 करोड़। अब ध्यान से समझिए, 4970 करोड़ की ही कैश की बिकवाली है और 4900 करोड़ के आसपास की ही ब्लॉक डील्स भी हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट इन पूरे इसमें आपको नजर आएगा। और FI ने 2 दिनों तक नेट खरीदारी की थी, कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के, लेकिन शुक्रवार को 7157 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। 4 दिनों से लगातार खरीदारी की है स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन शुक्रवार को फिर से बिकवाली कर दी, छोटी की FI ने। तो FIs के आंकड़े क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लिहाज से थोड़े से ढीले हैं शुक्रवार के सेशन के। अब आइए घरेलू फंड, लगातार 55वें दिन 8461 करोड़ की बड़ी खरीदारी घरेलू फंड की आई। एडजस्टमेंट उनके भी हैं इसी में आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन फिर भी ब्लॉक डील का आंकड़ा आप 4800 करोड़ का निकाल भी दें, तब भी घरेलू FIs की तरफ से, लोकल फंड्स की तरफ से बड़ी खरीदारी आए। तो एक जो बड़ी चीज दिख रही वो ये है कि लोकल फंड्स बाजार के फंडामेंटल्स को लेकर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, नतीजों को, सीजन को लेकर पॉजिटिव है, बुलिश है। अब FIs का मूड नहीं है तो वो FIs ही जाने। घरेलू फंड की 29 अगस्त के बाद की ये सबसे बड़ी खरीदारी एक दिन की आती हुई दिखी है। तो उन्होंने खरीदारी अपने, मेरे ख्याल से रिजल्ट देखने के बाद जो खरीदारी बढ़ाई है वो लोकल फंड ने बढ़ाई है, न कि FIs ने। पिछला रिकॉर्ड 57 दिन का टूटने की तैयारी में जी। ऑलराइट, चलिए, तो ये FIDIs का कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिला। सर, ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ नजर आया यहाँ पर, बिग डेटा कोई? हाँ है ना, पहले हफ्ते वाला थोड़ा सा बता दूं। पिछले हफ्ते डाउ और S&P दोनों हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, तो नेस्डेक में लगातार दूसरे हफ्ते कमजोरी रही। टेस्ला लगातार दूसरे हफ्ते कमजोर हुआ है, 2 हफ्ते में 12% टूट गया। मेटा लगातार दूसरे हफ्ते कमजोर रहा, ये और 3 हफ्तों में मेटा में भी 19% की कमजोरी आई ऊपर से। तो कुछ बड़े स्टॉक पिघलते हुए दिख रहे हैं। बिटकॉइन काफी लोगों का फेवरेट है, लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट के साथ 7 महीनों के निचले स्तरों पर बंद हुआ। अप्रैल के बाद ये लेवल्स आए हैं और अपने हाई से, जो 6 अक्टूबर को इन्होंने हाई बनाया था $1,26,000 के आसपास का, वहां से बिटकॉइन 25% निकल गया। एथेरियम अगस्त में जो हाई बनाया था वहां से 37% निकल गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को कई बार लगता है कि स्टॉक मार्केट में बड़ी वोलेटिलिटी है, बहुत ऊपर नीचे होता है, हमसे नीचे आ जाता है। मुझे नहीं पता ऐसा कहने वाले लोग बिटकॉइन को देखते हैं या नहीं देखते हैं, या बिटकॉइन की वोलेटिलिटी को झेल जाते हैं, स्टॉक मार्केट की नहीं झेल पाते हैं। बिटकॉइन में देखो 25% के मुंह, कभी हमारा निफ्टी 25% हो जाए ऊपर नीचे तो जान निकल जाए, ऐसा है। बट यही है, उस मार्केट में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो वोलेटाइल रह गई और इसको ऐसे ही मान के चलेंगे। वो एक एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए। आप भी अगर मान लें कि स्टॉक मार्केट भी वोलेटाइल रहेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद फिर कम ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एनीवे, डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे हफ्ते कमजोर रहा है, जो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा है। अमेरिका की बॉन्ड डील लगातार दूसरे हफ्ते मजबूत होती हुई दिखी है। सोना शुक्रवार को 3200 रुपये टूटा है, चांदी 6500 रुपये टूटे। तो गोल्ड सिल्वर में भी बड़ी वॉलेटिलिटी हो रही है नेहा।